इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल आपको सुनाया था, शिव बाबा माता जी से थोड़े अनमने हुए। क्यों? गृहस्थी इसी को कहते हैं ना। जब घर में आदमी नाराज किसी से होता है तो उसे भोजन नहीं मांगता है, उसको चिढ़ाने के लिए उसका जो चिढ़ता हो उससे भोजन मांगता है। यही परिवार है। अब उसको और होती है, बाबा समाधि में चले गए। ये बहुत बढ़िया दवा है। आप किसी से, साथी लोगों में एक दूसरे से ये लोग आपस में प्रेम भी करते हैं, लेकिन चिढ़ जाएंगे तो बातें नहीं करेंगे। ऐसे बाबा का स्वभाव। बाबा हमारे आनंद में चले गए। कितने दिन तक? 1-2 दिन नहीं, बीते संबत सहस 87,000 वर्ष जब बीत गए, तब बाबा ने तजी समाधि शंभु अविनाशी। इसका स्मरण रखिएगा। हमारे 5 देव में 2 अविनाशी हैं और एक की उम्र बदलती रहती। उनका नाम है ब्रह्मा। इसलिए जो जीता मरता रहता है हमारे यहां, उसका बहुत पूजन का विधान नहीं है। इसलिए हम लोग पितरों को आदर करते हैं, पितृ पक्ष में पूजन करते हैं, श्रद्धा आदि करते हैं, श्राद्ध करते हैं, परंतु पितृ देवताओं को हम पूजते नहीं हैं। क्यों? इस शरीर धर्म से जुड़े होते हैं। ब्रह्मा का पद बदलता रहता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु, ये 2 देवों का पद अविनाशी है। इसलिए नारद जी ने कहा, सदा अचल एहि कर एहि वाता। माँ भगवती पार्वती के रूप में जब जन्म होता है सती अम्बा का, तो दर्शन करिए आप। निमित्त हैं देवजन। भगवान शिव ने जब मुख खोला, जगे तो क्या बोले? राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, श्री राम, जय जय। चौपाई का दर्शन करिए। जहाँ तक समझ में आए वहाँ तक गाइए। मानस गाने का ही फल है। बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाई शंभु पद मंडन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन कीन्हा। जाई शंभु पद मंडन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन कीन्हा। कोट बन गया। भगवान शिव ने मुख खोला तो राम राम शिव सुमिरने लगे। थोड़ा व्यास जी की आवाज बढ़ाना। माता जी को पता चला कि बाबा जग गए, समाधि से वापस आए, तो माँ ने प्रणाम किया। शिव बाबा ने सती अम्बा से समाचार भी नहीं पूछा। एक बढ़िया बात है। हाल चाल अपने से छोटे से पूछी जाती है, अपने से बड़े से नहीं। कोई टेलीफोन पर ये पूछेगा, बाबूजी आपकी क्या हालचाल है, तो बाबूजी क्या कहेंगे? लाला तेरी कृपा है। यही निकलेगा ना। इसलिए बड़े को हालचाल बताई जाती है। देखिए चौपाई देखिए। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत, गुरु गृह गयउ तुरत महिपाल, चरण लाग कर विनय, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहु। गुरु जी ने पूछा नहीं,
और चक्रवर्ती जी ने ये भी नहीं पूछा गुरुजी आपके क्या हालचाल है, तो चक्रवर्ती जी से गुरुजी क्या कहते, सब थारी कृपा है महाराज। नहीं, बाबा ने मां से हालचाल नहीं पूछा। कोई दुखी हो ना तो उसको सुखी करने की दवा यही है, क्या? भगवान की कथा सुनाओ, भगवान की चर्चा करो, भगवान की गाथा में रहो। अब देखिए मेरे बाबा ने मां को देखा, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय देखा, जब अति अभिमान बाबा का निर्णय, ए नहीं को वस जन्मा जग माही, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मदना, प्रभुता पाई जाही मदना। बाबा कथा सुनाने लगे, विमानों की आवाज आई। हम जिस व्यवहार में बैठे हैं, यदि हमारा मन बुद्धि चित्त अहम चारों एक साथ नहीं है तो हमको बड़ी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। जैसे पूजा में कई लोग बैठते हैं ना, तो मन पूजा में नहीं लगता है, क्योंकि पूजा में मन लगता नहीं है। जहाँ रहा जाएगा मन वहीं घूम फिर के जाएगा। अंतर सत्संग में, दुकान में भी है तब भी स्वभाव सत्संगी का बना रहना चाहिए, घर में है तो भी स्वभाव ऐसा। जहाँ मार्ग बदलेगा मन वहीं चलता। मन को विषयों में बड़ा प्रेम है। इंद्रियां मन की घोड़ा है। मन सुख ढूंढता रहता है कि हमको कहाँ सुख मिलेगा, तो वो इंद्रियों पर आरूढ़ होकर विषयों के रस में जाता है, परंतु विषयों में सुख तो है ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, बुझे न काम अग्नि, काम माने कामनाओं की अग्नि, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते मन पछितई हैं अवसर बीते। काहे का अवसर? आ तो मानव शरीर मिला है, ये अवसर। माता जी का मन विमान में गया। बाबा से पूछा है विमान की आवाज़ कैसी आ रही है, तो बाबा ने कहा कि आपके पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, सब लोग वहीं जा रहे हैं और हमको आपको बुलाया नहीं। बोले मेरा विरोध करते हैं इसी कारण आप मेरी पत्नी, आपको नहीं बुलाया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, भगवान ऐश्वर्य सबको नहीं देते, तो जिसको भगवान दिए हैं उसको ऐश्वर्य 3 प्रकार से व्यय करना चाहिए। ऐश्वर्य माने पैसा नहीं, प्रतिष्ठा, सब कुछ 6 मिला के ऐश्वर्य होता है। मनुष्य के पास 3 ही होता है, प्रतिष्ठा, परिवार, जीवन। तब इसी से जुड़ा है प्रतिष्ठा से अर्थ। ये तीनों का प्रयोग सबसे पहले तो परमात्मा में करना चाहिए, और परमात्मा के बाद जो बचे वो अपने सुख में पर्याप्त व्यय करना चाहिए। इन दोनों के बाद संसार के व्यवहार में व्यय करना चाहिए, जिससे हमको भगवान ने जो दिया है, भगवान को प्रसन्नता हो कि हमने इसको दिया तो इसने हमारी सेवा की, अपनों की सेवा की, और बचा उस समाज की सेवा में, समर्पण में बांट दिया, बंधु बांधवों में लगा दिया। स्कंद पुराण की नीति ऐसी कहती है। अब अर्थ, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, परिवार इसलिए नहीं है कि हम किसी को अपमानित करें। दक्ष प्रजापति को क्या लिखा पंक्ति में? बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अति अभिमान है
हृदय अस आवा, कस कि हम शिव जी का अपमान करेंगे। बस तो यज्ञ ठान दिए और सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। इसलिए बाबा कहते हैं नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नहीं। मद उसको होता है जिसको सत्संग न मिले, और जिसको सत्संग प्राप्त है उसको मद कदापि नहीं। क्यों? सत्संगी ये मानता है कि सब जो भी मिला है ये भगवान की कृपा है, अपने करने से कुछ नहीं मिलता है। शिव बाबा तो सब जानते हैं। अब मना किए कि मान जाओ, माता जी मानी नहीं मानी, चली गई। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष ने योजना बना रखी थी, सती शिव जी आएंगे कोई सम्मान नहीं करेगा। माँ सभी प्रतिबंधों से मुक्त रहती है। फिर माँ ने आदर किया, स्नेह दिया। परिवारी जनों का व्यवहार देख करके सती अम्बा घबरा गई। सती अम्बा ने कहा देखिए शिव जी ने जो कहा वो वास्तव में सत्य है। यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर रही थी, देखती हैं कहीं शिव जी का भाग नहीं, भगवान विष्णु का भाग नहीं। अरे शिव जी ने जो कहा था चित्त पर चढ़ गया। तब तो मेरी माँ सबको डपटती हुई, त्रास देती हुई, भाषाई त्रास, योगाग्नि में प्रवेश करती हैं। पंक्ति का दर्शन करिए। जितने लोग, देखिए कोई सत्य पथ पर चले तब तो उसके साथ चलना चाहिए, लेकिन जब कोई असत्य पथ पर चले तो उसको भले आगे जाने देना चाहिए, अपने खड़े रहना चाहिए। अपने असत्य में कदापि प्रवेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसको जो फल मिलेगा उसी से थोड़ा फल हमारे अकाउंट में भी आ जाएगा। मैं इन लोगों से कहता हूँ कि प्रेम भूषण जी यदि सत्य पर चलें तो साथ रहना, झूठ पर चलें तो छोड़ के चले जाना, नहीं तो मेरे साथ आपका भी विनाश होगा। ये जीवन का सिद्धांत बनाया जाए। सत्य पथ पर जो चले हम उसके साथ चलें। जहाँ झूठ झपट छल द्वेष कपट पाखंड में कोई लगे उसको प्रणाम करिए, वरना प्रताप भानु जी जैसे आपका भी उसी में जय जय सीताराम हो जाए। सभी तो नहीं। दधीची महाराज अगस्त दक्ष प्रजापति के आचार्य थे। दधीची जी नहीं गए, भृगु जी आचार्य बन गए, पूषा बन गए, सारे सभासद लोग सहयोगी हो गए। सती अम्बा ने डपटना शुरू किया, सबको एक साथ। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी संसर कर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब पाओ, तुम भली भांति पछताओ पिताओ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जाता है सिमर जादा। कार्तिकता सुजीव जो बसाई, श्रवण मूर्तिगत चले पराए। जगदात माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शूद्र संभव यदि। तज हूँ तुरत देखते ही है तो और धरि चंद्रमौल विषय आयस कही योग तनु जाना। भयउ सकल मन आकारा, भयउ सकल मक आकारा, भयउ सकल मक आकारा। माने सभासदों ऋषि मुनियों पिताजी को इतना डपटा है, किस लिए? फिर वही बात, कोई सदाचार का व्यवहार करे तब तो उसके साथ जाना चाहिए। कोई कदाचार करे चाहे कितना भी प्रिय हो, आदरणीय हो, कहा ना, जिसके भगवान श्री सीताराम जी प्रिय नहीं हैं उसको प्रणाम करो। देखिए तजिए भी किसी को नहीं, प्रणाम कर लीजिए। और प्रणाम का अभिप्राय ये है कि हम यदि किसी से दूरी बनाएं तो हमको भले पता चले, उसको पता न चले। मनुष्य को जीवन में यह बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि बताकर, लिखकर,
मैं तो कथाओं में कहता हूँ, देखो यदि किसी से खटपट हो तो उसको SMS भी न करना, आज से हमारी तुम्हारी जय जय। न जाने वो आदमी किस मोड़ पर काम आ जाए, कौन कहाँ आपके साथ खड़ा हो जाए, अथवा हो सकता है कोई दुर्घटना घटी हो तो वही आदमी वहां खड़ा हो। इसलिए कभी, एक सैद्धांतिक बात है व्यवहार की, शास्त्र की, बात करें प्रियता पूर्वक करें, लेकिन ऐसी भी बात न कर दें कि किसी का मन आपके प्रति मर जावे। मन को सदैव सहज रखना चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।